सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः सशक्ति विद्या तपसा प्रणयका समगिरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्थिजिना प्रणमते विलीन मिथ्या पतिदृष्टिविभ्रमां विलीन मिथ्या पतिदृष्टिविभ्रमां विलीन मिथ्या पतिदृष्टिविभ्रमां गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं सेक्टर 14 हिसार और भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय में विराजमान है। जिन वाणी को सुनने के लिए समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। प्रश्न किया है कि महाराज श्री गृहस्थ में रहकर के हम कैसे हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोले गृहस्थ किसे कहते हैं। ये हमारे लिए पता होना चाहिए। तो गृहस्थ के दो प्रकार से हम परिभाषा जानते हैं। एक लौकिक परिभाषा और एक धार्मिक अलौकिक परिभाषा। लौकिक परिभाषा जो है बोले गृहस्थ कौन है।
बोले जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त होता है वो वास्तविक में ग्रस्त होता है। जो अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त वही वास्तव में ग्रस्त है। आप क्या हैं? ग्रस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं। क्यों? यदि हम अलौकिक परिभाषा देखते हैं तो वह ग्रस्त वह होता है बोले जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। क्या? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? यदि उत्कृष्ट ब्रह्म मुहूर्त देखा जाए तो सूर्य उदय की 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, ये 6 घड़ी का जो है ब्रह्म मुहूर्त। 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद ये जो है ब्रह्म मुहूर्त। और ऐसे उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और कहते हैं सबसे पहले उठने के बाद पहले हम क्या करें? बोले सबसे पहले हम उठें अपने पंच परमेष्ठी भगवान को स्मरण करें। दोनों हाथों को हम ऐसे खोल लें और ये जो रेखा है दोनों रेखाएं मिलाएं तो ये सिद्ध शिला बन जाती है। और सिद्ध शिला पे ये क्या है? जो 24 तीर्थंकर हैं और अनंत अनंत सिद्ध भगवान हैं उनको याद कीजिए और उनको नमस्कार कीजिए परोक्ष में, ठीक है ना। और उसके बाद अच्छा है यदि आप जो है स्वाध्याय आदि कीजिए, सामायिक कीजिए। ये जो है ये हम जैसे बेड पे सोते तो बेड पे बैठे बैठे कर लेंगे? नहीं, धर्म की क्रियाएं जो होती हैं वह बेड पे नहीं होती हैं, वह पाटा हो। कहते हैं कि भाई जैसे नमोकार मंत्र कहीं भी बैठे हो आप तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। सामंता जो है हम बोले हमारे आपने पढ़ा होगा पूजा में आप पवित्रो वा सुस्तो वा धिस्तो वा ध्याये पंच नमस्कार सर्व पाप प्रमुच्यते। तो आप पवित्र हो। यदि आप पवित्र हैं और पवित्र हैं तो दोनों में अंतर रखना है। यदि आप पवित्र हैं तो आपको मन ही मन में करना है। क्या? मन ही मन में करना। फिर जो है माला आदि हाथ में ना करें, अच्छी बात है। मन ही मन में ध्यान के माध्यम से करें। और पवित्र हैं, नहा लिया है, कपड़े शुद्ध पहन लिए हैं, चिटाई आदि पर या पाटा आदि बैठे हुए हैं तो फिर आप बोल के भी कर सकते हैं, माला से भी कर सकते हैं, आंगली आदि से भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन बात का। और महिलाएं यदि अशुद्धि में है तो फिर वो मन ही मन में अपनी जो मुख से ना बोले, ना ही हाथ आदि चलाए, ना कुछ। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो शुद्धि का और अशुद्धि आदि का पूरा ध्यान है। पवित्र और अपवित्र अवस्था बाकी हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि जो है जो हम सुबह करते हैं जल्दी उठें, जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठें, अपने स्वाध्याय करें, जाप करें, ध्यान करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण आदि करें और उसके बाद अपनी स्तुति आदि करें, ठीक है ना। और उसके बाद नहा अपने जो सामान था यदि सुबह पहले नहा सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना, अन्यथा मुँह हाथ धो के सारी क्रिया करें। और उसके बाद क्या करें? स्नान, अपने जो दैनिक क्रिया करके स्नान करके बोले जो हमारा गृहस्थ का कर्तव्य है, बोले गृहस्थ के हमारे यहाँ 6 कर्तव्य बताए।
देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, गृहस्थानाम, सत्कर्माणि दिने दिन। बोले गृहस्थ वही हो सकता है जो सठ कर्तव्य का पालन करता है। यदि हम सठ कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना जो है गृहस्थ नहीं हो आप। तो वही वो वाले गृहस्थ हो जाओगे, लौकिक वाले जो अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त। और अधिकांशता वही व्यक्ति है, क्या है, वही है अस्त, उनका अस्त व्यस्त हो गए, उठने का कोई समय नहीं पता है। कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई अम्मा जैसी जो है वो 4 बजे भी उठ जाते हैं, वो दूसरी अम्मा जो है 12 बजे उठ जाती हैं। तो जो है अपने अपने वो अलग हैं। देखो जिनको अपनी धर्म की चिंता रहती है, धर्म की चिंता, अपने आप की चिंता, वो तो जो है उसे नींद ही नहीं आती। एक चीज तो है वो अपने आप उठ जाता है। और जैसे धन की चिंता होती है, धन की चिंता वाला भी उठ जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं जाना, बाहर जाना हो, दुकान में चल रहा हो, सीजन चल रहा हो, फिर तो देखो, फिर तो सारा घर का काम छोड़ देंगे, सब थोड़े खाना पीना भी छोड़ देंगे और सुबह से पहुंच जाएंगे। देखो काम तो दोनों ही करने पड़ते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, तो इसलिए, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों करते कहाँ हैं? दोनों नहीं करते, ये बात गलत है। वही मैं कह रहा हूँ, आप बैलेंस बना के चलिए, कोई बात नहीं, धन में लगे रहते हैं, बैलेंस बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है व्यापार भी कीजिए, ठीक है, लेकिन जो है उसके साथ धर्म भी तो कीजिए। धन कमा रहे हो तो उसके पहले धर्म, क्योंकि हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ गए हैं, सभी जगह, सभी धर्मों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ गए हैं। और पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। पहले हम धर्म करें, धर्म की क्रिया करें, ठीक है ना। तो धर्म की क्रिया, पूजा, चलिए पूजा तो बात की बात है, पहले हम जो बताया ना, जो सुबह उठ के बताया ना मैंने, आप अभी अपने बैठ करके हाथ मुंह धोकर ध्यान कीजिए, समय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो, आत्मा का हित हो, या जीवन जीने की कला हमें मालूम हो, समझ गए ना। तो स्वाध्याय से मालूम होगा। तो इसलिए स्वाध्याय करें, प्रतिमण करें, अपने जो भी हमारे जो दिन भर में आलोचना होती है, अपने जो दोष लगते हैं, तो गृहस्थ आरंभ करे, सारंभ करे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे पाप कर रहे हैं, तो पाप होते हैं। और पापों की जो है क्या है, तन जो मिथ्याओं, सभी पाप हमारे मिथ्या हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, गुरुओं के सामने आलोचना करते हैं और उसका प्रायश्चित देते हैं, समझ ना। तो एक प्रतिक्रमण है, अपने भगवान की भक्ति स्तुति अपने पाठ करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि कहते ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पाठ होते हैं, जाप होते हैं, उसका अलग ही प्रभाव होता है। आप जो है 10 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है, कोई 2 बजे कर रहा है, तो उतना उसमें जो है वो आनंद नहीं आता है, वो उतना आपके भाव लगते, तो मन भी नहीं लगता आपका। लेकिन एक ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, बोले ब्रह्म मुहूर्त में जो है, बोले देवताओं का वास होता है, देवताओं का परिभ्रमण होता है, समझिए ना। तो उससे जो उस क्रिया को करने से हमारे जीवन में अच्छे चमत्कार भी होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे 6 बजे दिन निकलता है, तो उससे 72 मिनट पहले, 72 मिनट उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, यदि आप उत्कृष्ट कर सकते हैं उत्कृष्ट, अन्यथा मध्यम कर सकते हैं, 2 घड़ी कर सकते हैं, 48 मिनट पहले, 48 मिनट बाद, अथवा जगह तो करनी चाहिए 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद। तो ये तो हमारे लिए करना चाहिए। अब आप कोई 8 बजे उठेगा, कोई 9 बजे, तो फिर उसका कहाँ होगा ब्रह्म मुहूर्त, वो तो भूख है ही नहीं लोगों। तो इसलिए आज हम बोले जो है, हम अस्त व्यस्त तनावग्रस्त हो गए, हमारी ना उठने का समय जो है निश्चित है और ना ही सोने का समय निश्चित। और इससे पहले का समय जो हम पहले उठ जाते हैं, वो समय, हाँ? जो वो समय जो पहले उठ जाते हैं,
ये कह रहे हैं मान लो पहले नींद खुल जाती है हाँ तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ वो 12 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा है कि आप जो है अगर 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो है आचार्य कहते हैं, विमल सागर जी महाराज, आचार्य महाविद्यालय भी और कोई भी साधु संत हैं, सामान्यतः जो है विश्राम करते हैं अपनी थकान आदि दूर करने के लिए, और कम से कम निद्रा लेते हैं। और जब नींद खुल जाती है, चाहे वो 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, जो भी है, जब नींद खुल गया अपनी ध्यान साधना में बैठ गए, जाप पाठ कर रहे हैं और अनवरत। बोले आचार्य विमल सागर महाराज केवल 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे, बाकी पूरी रात सभी तीर्थों की वंदना कर रहे, ध्यान कर रहे, उनके जाप पाठ बहुत इतनी सारी वो करती है। और यही कारण कि उनके लिए इतनी सारी वो जो है सिद्धियां थी। रात को किसी भी टाइम उठ के मैं नमोकार मंत्र या कुछ चालीसा या जैसे आदिनाथ भगवान का कुछ भी पढ़ सकते हैं। देखो जाप और पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक स्वाध्याय का नियम होता है। अच्छा, स्वाध्याय जो है संधि काल में हमें नहीं करना चाहिए, और संधि काल हमारे 4 संधि काल होते हैं। एक प्रातः काल का संधि काल होता है जो मैंने बताया, ब्रह्ममुहूर्त की 72 मिनट पहले, 72 मिनट बाद। उसके बाद एक अपना जो है मध्याह्न काल का, जो लगभग जो 11:15, 11:30 से 1:30 बजे तक का जो समय है। उसके बाद संध्या काल में सूर्यास्त की वही बात, 72 मिनट पहले, 72 मिनट बाद, ठीक है ना। और एक अर्धरात्रि, वही रात को 11:30, 11 से वही 1:30 बजे। ये संधि काल है। इन संधि काल, क्योंकि ये 4 संधि काल हैं जो 6 घड़ी, इनमें जो है कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। क्या ये जो है संधि काल है, और इन संधि काल में जो बोले भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। अभी वर्तमान में जो है भरत ऐरावत में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो अभी भी तीर्थंकर है 2.5 दिन के अंदर, और वहां पर उनकी दिव्य ध्वनि है। तो इसलिए हम उन तीर्थंकरों को याद करते हुए, या भूत में हमारे तीर्थंकरों खिली थी और आगे भविष्य में भी खिलेगी, तो ऐसे उन तीर्थंकरों को जो हम उन समय को याद करके हम उस समय ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, और उस समय क्या करते हैं, उन ध्वनि को याद करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि वो हम आप अभ्यस्त हैं, करिए, कर सकते हैं। अन्यथा कहते हैं हमारे 4 टाइम स्वाध्याय का भी समय होता है, और 4 टाइम स्वाध्याय वही समय में रहता है ध्यान के पहले, प्रातः का जो अर्धरात्रि, अपर रात्रि स्वाध्याय होता है, अपर रात्रि स्वाध्याय होता है, एक पौर्वानिक स्वाध्याय होता है, एक मध्याह्न काल होता है, मध्याह्न काल जो अपराह्निक होते हैं जिसे, और एक पूर्व रात्रि। ये 4 स्वाध्याय कीजिए। और कहते जैसे जो है गाय भैंस आदि जो होती हैं, चारा खाते हैं, भूसा खाते हैं, अपने भोजन करते हैं, उसके बाद जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं ना। तो उसी प्रकार हमें करना है, स्वाध्याय कीजिए अर्धरात्रि का, और उसके बाद जो है सामायिक कीजिए, तो वो जुगाली कीजिए। पौर्वा जो है उसके बाद जो है क्या कीजिए, पौर्वानिक स्वाध्याय कीजिए, मध्याह्न काल में सामायिक कीजिए, वो जुगाली है। अपराह्निक जो है स्वाध्याय कीजिए, और पूर्व रात्रि जो है मतलब जो है सायंकालीन जो सामायिक है वो कीजिए, और उसके बाद पूर्व रात्रि जो है स्वाध्याय कीजिए, और जो है उसकी जो पूर्व रात्रि और उसके बाद जो अपर रात्रि की जो है सामायिक कीजिए। तो ये सारी एक क्रिया इसलिए है कि जिससे आपके बोलते जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि रिवीजन ना करें, रिवीजन ना करेंगे तो सब भूल जाएंगे। तो उसी प्रकार हम जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, और यदि हम जो है हमने यदि सामायिक में ध्यान नहीं किया और चिंतन नहीं किया उनका, तो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए ये विधि है, और इस विधि का मजा है। लेकिन जो अब जो जिसकी अस्त व्यस्त हो गया, जिसके ना उठने का समय पता है, ना सोने का समय पता है, तो ये सारी वो क्रिया नहीं कर पाए। एक जैसे रात को सोते नींदों में जैसे आदिनाथ भगवान ये ताम्रस्वरतो जी पढ़ता हूँ मैं,
नींदों में। मैं फिर नींद आती, सुते सुते नींदों में मेरे को आदि ताम्र स्त्रोत पढ़ता हूँ मैं। सोते सोते कैसे पढ़ोगे? नींदों में आता है मेरे को, नींदों में पढ़ता हूँ। सपनों में? हाँ सपनों में। सपनों में तो अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। फिर वो नींद आ जाती है मान लो आधा पढ़ के, तो उसमें कैसे अब होगा? उसमें तो कोई हमारा बस नहीं भाई, जागते में तो बस है अपना हाँ जी। है, लेकिन सोते में हमारा बस नहीं है। तो उसमें तो सोते में तो प्रयास मतलब जो है वो उसमें तो क्योंकि जो इंद्रिय गम नहीं हुआ तो जो है तो वहाँ तो कोई दोस्त तो नहीं है उसमें कोई दोष नहीं। हाँ जानबूझ के करें हम वो तो अलग चीज है, तो वो दोष है। तो जान दो बाकी जो है ऐसा नहीं, दोस्त जो है बोले ज्ञात और अज्ञात, जो हम प्राच्य देते हैं तो उसमें ज्ञात जो जाने कर रहे हैं उसका भी प्राच्य देते हैं, जो अज्ञात में होता है वो भी दोष है, लेकिन वो है जो ज्ञात में ज़्यादा होता है अज्ञात में कम लगता है। तो इसलिए अच्छी सोच के चलें कि जो है हम जो भगवान को स्मरण करते हुए उनकी जाप करते हुए सोएं, और यदि सपन आए तो अच्छे सपन आए और पूरे हों, सब अधूरे ना हो। तो ऐसी भावना बनाएं, और भावना बनाओगे तो भावना भवनाशी और भावना भववर्धिनी। अच्छी भावना बातें हैं तो निश्चित ही वो है पूरी हो जाती है, समझे ना। तो इसलिए जो है वो तो कहने का तात्पर्य हम अस्त व्यस्त अपनी जो है जो हमारी अस्त व्यस्त हैं, हमारी ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना नाश्ते का समय है। अब व्यक्ति जो है यदि समय से उठता है, यदि ब्रह्ममुहूर्त आदि में अपना स्वाध्याय आदि करने के बाद व्यक्ति बहुत से बहुत 8 साढ़े 8 तक नाश्ता कर सकता है। ठीक है बात है। और जब 8 साढ़े 8 तक नाश्ता करेगा व्यक्ति तो लगभग 10 साढ़े 10 11 बजे भोजन कर लेगा, और 10 साढ़े 10 11 बजे भोजन करता है तो शाम को निश्चित मानिए 5 और 6 बजे उसको भोजन चाहिए, साढ़े 6 तक जो है उसका पूरा भोजन अपने आप हो जाए। ये उसकी व्यवस्थित चर्या है। अब लेकिन जो जिसकी अव्यवस्थित हो गई, वह लेट उठ रहा है, मान लीजिए 8 बजे उठ रहा है, अब 8 बजे भी अन्य क्रिया करते करते उसको जो है 11 बज जाते हैं, किसी को 12 भी बज सकते हैं। अब उस समय वह नाश्ता कर रहा है। नाश्ता तो उन्होंने उठते ही चाहिए, चाय नहीं, हाँ चाय वाला अलग है, हाँ वो अलग है। बाकी जो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, तो लगभग व्यक्ति के या तो 11 या 12 बजे करता है। ध्यान रखिए 12 बजे जो है भोजन नाश्ता आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ग्रंथों में आता है कि जो 12 से 1 के बीच भोजन करता है वो बड़ा पाप कार्य करता है, अशुभ कर्म करता है, क्योंकि वो सामयिक का समय है, ध्यान का समय है। 12 बजे जीव दब लिखी होती है ना, 12 बजे तक जो ध्यान का समय है तो आप जिंदा बनेंगे। तो इसलिए जो है आप जो है व्यक्ति करता है, और जब 12-1 बजे करेगा मतलब 11-12 के बीच में स्वाध्याय करेगा, 12 बजे आदि नाश्ता करेगा, 2-3 बजे भोजन करेगा, और जब 2-3 भोजन करेगा फिर तो रात को 8 बजे तो 10 बजे करेगा। तो अस्त व्यस्त हमारी सारी क्रियाएं हैं, ना उठने का समय है ना सोने का समय। दूसरी बात व्यक्ति को आज जो है, पहले व्यक्ति जो है सुता उठ जाता है, लेकिन आज व्यक्ति को उठने के लिए घड़ी की आवश्यकता पड़ती है, अलार्म की आवश्यकता पड़ती है, और फिर भी जो है बहुत से तो ऐसे भी हुए हैं अलार्म बजता भी है सोते रहते हैं, तो भी सोते रहते या बंद करके सो जाएंगे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो है सोने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता है, दवाई खाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी जो इंजेक्शन उनको जो है दवाई भी कोई काम नहीं करती। तो ऐसे जो है अस्त व्यस्त और तनाव, जब नींद आदि नहीं आएगी, अगर सारा सब व्यस्त अव्यवस्थ हो जाता है तो फिर तनावग्रस्त तनाव में आ जाता है। फिर वह जो आजकल जो है बीमारी चल रही है डिप्रेशन, क्या हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे, महिला, वृद्ध, पुरुष, आज सभी बहुत उनकी संख्या बढ़ रही है डिप्रेशन।
और जो डिप्रेशन में चला जाता है फिर वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाता, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा कुछ उसे ना उसे पता ना और किसी को। तो इसलिए जो है ऐसा हुआ ग्रस्त हो, और होना ये चाहिए कि हमारे लिए वास्तविक जो ग्रस्त हुए हैं, जो अपने जो आवश्यक का पालन अवश्य करता है, क्या जो आवश्यक का पालन अवश्य करता है। बोले आप खाना खाओ या ना खाओ, आप दुकान पे ऑफिस में या जो है सर्विस में जाएं या ना जाएं, और अन्य क्रिया करें या ना करें, लेकिन हमारे लिए देव पूजा जरूरी, देव को जरूरी। यदि आप ग्रस्त सच्चे ग्रस्त होना चाहते हैं तो, और यदि सच्चे ग्रस्त नहीं तो फिर जो है जो चल रहा है तो चल रहा है। तो जो सच्चा ग्रस्त होता है वो अपने षड आवश्यक कर्तव्य को प्रतिदिन करता है, दिने दिने। ऐसा नहीं कि हम तो एक दिन कर लिया, साल में एक बार कर लेते हैं, या ज्यादा हुआ 10 लक्षण पर आते हैं उसमें कर लिया। कई ने तो उन्होंने एक दिन पूजा करी है, उन्होंने आज तो मैं पूजा करके आया हूं। हाँ ठीक है जो है हमें कहता हूँ गढ़ जीत लिया आज तो, हैं? आप तो गढ़ जीत लिया। तो जो है यदि आपने, मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने एक दिन जो है किया, यदि सच्चे मन से किया, आपको आनंद आया है, तो निश्चित ही आप उसको जो है आगे भी हम जो है अनवरत कर सकते हैं। और यदि जबरदस्ती में किया, मजबूरी में किया, तो फिर वो बस आगे उसका। तो जो सच्चा ग्रस्त होता है वह डेली जो है क्या करता है, प्रतिदिन जो है अपने जो मंदिर आता है, भगवान का अभिषेक जो आदि पूजन करता है, देव पूजा। दूसरा जो है क्या, गुरु उपासना। यदि हमारे नगर में गुरु हैं तो हमें उनकी उपासना करना है, उनकी जो है जो पूजा आदि है, उनकी चरण वंदना आदि है, या जो उनकी जो है चर्या है, उस चर्या में हमें जो है क्या ना साधक बनना है, सहयोगी बनना है, उसमें कभी बाधक नहीं बनना है, सहयोगी। ये जो है गुरु उपासना। बोले मुनि को दे आहार फिर कीजिए, पहले मुनि को आहार दें और उसके बाद भोजन। और होता क्या है, पहले जो है अपना भोजन, पहले अपना होता है और उसके बाद गुरु का भोजन। जब मन किया तो चले गए, हो गया। तो ध्यान रखिए ऐसा है तो आप ग्रस्त, सच्ची ग्रस्त नहीं है। सच्ची ग्रस्त जो है वो सठ कर्तव्य पूरे पूरे उसका पालन कर रहा है, अपने जो है भगवान की पूजा अर्चना की, आराधना की, अपने शुद्ध भोजन तैयार कर रहा है। क्या शुद्ध भोजन, क्योंकि सदा आवश्यक है। वो एक मतलब ऐसा नहीं कि भाई चतुर्मास महाराज आए हैं, चतुर्मास हो रहा है, एक दिन अपने कर लिया फुर्सत, ऐसा नहीं। बोले जो है श्रावक यदि ग्रस्त है तो डेली करना है, डेली अपना जो है, क्योंकि भोजन तो बनाते हैं, हमारा हो ही रहा है, भोजन तो कर ही रहे हैं, तो बस शुद्ध बनाना है। अब भोजन तो बन ही रहा है, भोजन तो बन ही रहा है, शुद्ध बस भोजन बनाना है। और शुद्ध भोजन बनाते हैं तो मुनिराज को पड़गान कर लो। कोई जो मुनिराज है, ये लगे हैं, जो लगे हैं, ब्रह्मचारी है, या जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, उनको भी हम भोजन, कोई अलग से नहीं करना, बस शुद्धि का ध्यान है। और देखिए कहते हैं जैसा खाओगे भोजन, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी, वैसी होगी वाणी। हम सभी जो क्या कर रहे हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं, अशुद्ध भोजन कर रहे हैं। बाजार का आटा, बाजार के मसाले, बाजार के साथ रेडीमेड सब, और बाजार तो रेडीमेड है, वहाँ शुद्धि है।
महाराज जी पहले तो लेडीज जो है सवेरे उठ के आटा भी पीस ले करती, मक्खन भी निकाल ले करती। तो अब क्या हो गया? आजकल क्या है कि वो दूध में उबाल देना ही मुश्किल है, मतलब वो भी आदमी दे दे तो बढ़िया ही है। अब वही तो कह रहे हैं ना, हाँ अब उसका उनका कार्य भी उसमें है, वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आज हमने उल्टा कर दिया है। अब तुम लेडीज को दुकान में बैठा लोगे तो एक ही काम तो करेगी वो। अब तुम चाहे दुकान में बैठा लो चाहे घर के काम करा लो, हैं? एक ही काम तो करे। पहले लेडीज दुकान पे नहीं बैठती थी बिल्कुल नहीं बैठती। और अब तुम जब दुकान में बैठा ले तो दुकान में जब बैठा लोगे तो फिर भैया तो वो कमा के ला रही, फिर अब तुम कमा के लाएगी हो, फिर तुम कहो रोटी बनाओ और तुम झाड़ू पोंछा करो तो नहीं करेगी। दूसरी बात हम मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो है बहू रानी लाते हैं, बहू लाते नहीं, हम तो बहू रानी लाते हैं क्योंकि हम ये देख के लाते हैं। रानी ऐसी आवे कि और रानी ऐसा है कि जो टीवी चलाया फिर वो तो या तो सास को नौकर नहीं बनाएगी या फिर नौकर लाओ। मैं नहीं करूँगी, कपड़े धोएंगे ना पोछा है ना रोटी। आजकल तो महाराज दोहरी जिम्मेदारी है महिलाओं पर, नौकरी भी करती हैं और घर को भी संभालती हैं। ये तो वैसी स्थिति में क्या ऐसे भी है मतलब, लेकिन उसमें जो मैंने देखा है कि अनुभव किया है कि जो चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, उससे जो है घर पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम अपनी जो है आप नौकरी करोगे, खाना नौकरानी बनाएगी, नौकर बनाएंगे। अब नौकर कौन है, कैसे है, क्या भावना से बना है, कैसे बना रहे हैं, आपको क्या पता है? और नौकर की भावना कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। वो भावना नहीं आ सकती जो अपने जो परिवार की महिला खाना बनाएगी, जो उसकी भाव ये बच्चे को खिलाना है, पति देव को खिलाना है आदि, तो उसकी जो पवित्र भावना होगी वो ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो है यदि हम दोनों काम करेंगे तो आप घर के काम से आप देखिए झाड़ू लगाने पोछे लगाएंगे, आप जब नौकरी करेंगे या दुकान में बैठेंगे तो आप नहीं लगा पाओगे, और नहीं लगाओगे तो नौकर लगाएंगे। तो देखिए आधी ऐसे कैसे झाड़ू लगती है, कैसे पोछा होती है, कैसे सफाई होती है, आधी अधूरी, समझे? यदि हम करेंगे भैया हमारा घर है, कोई अपनी व्यवस्था अलग रहेगी, कोई आएगा देखेगा क्या करे, तो बड़ी व्यवस्था आध घंटे जाए 1 घंटे में करेगा, लेकिन अच्छे से करेगा। खाना बनाएगा तो अच्छी बड़ी शुद्धि का भव्य भावना से बनाएगा। कपड़े धोएगा अभी तो हमने तो डाल दिया, चालू कर दिया, हो रहा है। सोडा कितना डाला कितना पानी में कोई मतलब नहीं, कपड़े फटे या कुछ भी हो बस। तो कहने का तात्पर्य जो है यदि हम अपने मतलब जो महिलाएं बोलते हैं जो उनका काम है उनका घर संभालने का, यदि वो घर का संभालते हैं, घर काम करते हैं, तो वो ही जो है उनका सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा दोनों के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आधी चोर पूरी को जाए और पूरी मिले ना आधी पाए। तो गृहिणी जो है वो गृह संभालने के लिए है, तो घर संभालेंगे तो निश्चित ही घर में बरकत होती है। घर वालों के जो परिवारजन हैं भोजन करते हैं उनकी पवित्र भावना। आजकल महाराज जी रिश्ता करे उससे पहले उन्होंने पूछा घर में कितनी तो नौकरानी है, मैं तो कहता हूँ परिवर्तन आ गया जी, सब कुछ हाँ वो क्या है वो पता है ना, वहाँ मायके में सब वो है ना सिस्टम मायके में है। अब वो स्वाभाविक है, वो लड़की ने कुछ किया नहीं, लड़की ने कुछ किया नहीं है ना, उसके माँ बाप ने कुछ कराया ना, माँ बाप कुछ करते हैं, तो वो वैसी संस्कार पड़ेंगे उसमें। तो वो फिर वो इसलिए पहले पूछेंगे एकदम जो है, और तुम भी तो पूछते हो कितने लगाओगे, जब तुम पूछते कितने लगाओगे तो वो भी क्या कितने नौकर हैं, कितनी गाड़ी है, कितनी जो बंगला है, कितनी कोठी है। बात तो है महिलाओं की। आपको पता होगा तिजारे वाले दिल्ली में हैं, रोनी में कौन तिजारे वाले हैं भैया, हाँ। तो उनकी पत्नी सारा काम खुद करे है, तो उसके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चे का मैं कहता हूँ आज जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति अच्छे काम भी करे तो जो है दुनिया उसको जो है नहीं वो होती। लेकिन ध्यान रखिए अम्मा, मैं मानता हूँ आपकी बात को, दिक्कत आती, लेकिन यदि हम श्रद्धा भक्ति आप रखें
तो मुझे विश्वास है कि थोड़ा देर, धर्म में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यदि आप अपने आप मजबूत रहें, ये परीक्षा हो रही है आपकी। लेकिन क्या होता है, बहुत से व्यक्ति जो है परीक्षा में सुंदर बेटा है, परीक्षा में हम लोग क्या होता है, फेल हो जाते हैं, पढ़े लिखे हैं सब। परीक्षा में फेल हो जाते हैं। बोले हम यदि अपने आप में मजबूत रहें, हम अपनी धर्म की आदि क्रिया करते रहें तो देर तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो है अंधेर होगा काम आपका। तो कहने का तात्पर्य जो है, हम अपने जीवन में जो है जो वास्तविकता में गृहस्थ बने, और गृहस्थ बनने के लिए जो है अपने जो सठ कर्तव्य हैं, देव पूजा, हम देव पूजा करें, भगवान के दर्शन करें, और गुरु उपासती हमारे नगर में यदि गुरु हैं तो गुरु को आहार देकर ही हमारे लिए भोजन करना चाहिए। वो बात अलग है यदि आपकी कोई परेशानी है, कोई रोग बीमारी है, तो रोग बीमारी है तो ऐसी अवस्था में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, दूध, फल आदि हैं वो हम उनको लें, कम से कम अनाज आदि तो ना लें। देखिए उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, उसका भी हमारे रीजन है। बोले हमारे क्यों सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, 4 प्रकार के आहार का कहते हैं। उसका कारण ये होता है कि यदि हम सूर्य अस्त के पहले हम जो भी खा लिया पी लिया, तो जो है हम अगले दिन जब पूजा के लिए जाएंगे तो कई लोगों को बीमारी होती ना पूजा के बीच में जाने की, लघु शंका वगैरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात में कहीं कितने बार चाय पी, कितने बार ये किया, कितने बार खाया पिया, और फिर सुबह उठने के बाद भी 1-2 कप डाल के आ गए, तो फिर क्या होता है, अभिषेक में, शांति धारा, पूजा में और या जाना पड़ता। या जो व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब शुद्ध भोजन बना रहे हैं और वहाँ सबसे पहले भैया चाय पीना है, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति चाय पीता है, कहीं कुछ करता है, तो उसमें मान लो चौकी के अंदर में भी चाय बनती है, नाश्ता होता है, खाते पीते और फिर टॉयलेट जाना। तो ध्यान रखिए, फिर वो शुद्धि हमारी, यदि आप पूजन के अंदर जो है टॉयलेट आदि जा रहे हैं तो विधि तो ये है, पहली बार तो जाना नहीं चाहिए, और जान रहे हैं तो पहले वो कपड़े चेंज कीजिए और फिर जाइए और फिर पुनः चेंज कीजिए, तब आदि तब वो शुद्ध रहेगी। उसी प्रकार यदि हम आहार आदि शुद्ध भोजन बन रहा है और उस समय यदि हम लघु शंका जाना है, पहले जाना नहीं है, जाना है तो फिर वही कपड़े पहले चेंज कीजिए, फिर उसको जाइए और फिर चेंज कीजिए, तब वह शुद्धि रहेगी। अन्यथा आप गए और आ गए और हाथ धोया हो गया तो वो शुद्धि नहीं है। और अशुद्धि में आप आहार दोगे, भोजन कराओगे साधु संतों के त्याग वृत्तियों को, या अशुद्धि भगवान के अभिषेक पूजन आदि करोगे तो उससे हमें फल भी जो है हमें शुद्ध नहीं मिलेगा। अशुद्ध लोगों से पाप का अर्जन ही होगा, अशुभ आश्रव। तो इसलिए जो है इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, जो लोग स्वाध्याय करना है, जो हमारे यहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी है जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, ये जिनवाणी नहीं, ये तो पूजा पाठ प्रदीप है। जिनवाणी तो यही है, क्या जिनवाणी, जिसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। ऐसी वह वाणी जिसे 4 अनुयोग में जो संगात, मतलब जो 4 अनुयोग में जिसे जो है संग्रहित किया गया है। प्रथमम कर्णम चरणम दिव्यम नमः, प्रथमानुयोग कर्णानि चरणानि दिव्यम, तो वो जिनवाणी, और ऐसी जिनवाणी को जो है पढ़ना उसे स्वाध्याय कहते हैं। सुनना भी स्वाध्याय, उसके 5 भेद हैं। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय, जहां से अपनी आत्मा का अध्याय, कल्याण का अध्याय, हित का मार्ग प्रशस्त हो, मार्ग मिले, रास्ता मिले, वह स्वाध्याय, इससे आत्मा कल्याण हो, वो स्वाध्याय। तो ऐसा स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु का स्वाध्याय, संयम, और हमें मनुष्य जीवन मिला है।
और मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में हम संयम को दान करें। ध्यान रखिए 4 गति होती हैं, उन 4 गतियों में देव गति, नरक गति और त्रियंच गति, इनमें सकल संयम धारण नहीं कर सकते, इसमें संयम धारण नहीं कर सकते। हाँ, त्रियंच गति में जो है एक देश संयम को धारण कर सकते हैं, अणुव्रत आदि को धारण कर सकते हैं, लेकिन सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य ऐसी पर्याय है जिसमें हम सकल संयम को धारण कर अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो संयम मनुष्य गति में होता है। तो संयम का पालन, संयम जहां पर 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? 5 इंद्रिय मन, हमारी स्पर्श इंद्रिय हर समय क्या चाहती है? कोई वस्तु, हल्की वस्तु मिले या कोई भारी वस्तु मिले या रूखी, चिकनी, ठंडा, गरम आदि जो है, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, कड़ा, कड़क, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये जो उसके 8 जो है विषय है, उन्हें व्यक्ति किसी को किसी हल्के में रुचि होती, किसी को भारी में होती, किसी को कड़ा में होती, किसी न, तो अलग अलग जो उनके आसक्ति आदि, तो उन पर कंट्रोल करना। तो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय जो हम जिसे स्वाद लेते हैं, चखते, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये स्वाद, ये वस्तु, ये क्या है? ये आसक्ति। घ्राण इंद्रिय, बढ़िया से बढ़िया इत्र होना चाहिए, सेंट होना, बदबू होना चाहिए। चक्षु इंद्रिय, ये वस्तु देखना, वो वस्तु देखना। कर्ण इंद्रिय, ये जो राग बढ़ाने वाली जो वस्तुओं को सुनना है, गानों को सुनना है। तो ध्यान रखिए, संत जन, साधु जन, जो सच्चा ग्रस्त होता है वो क्या करता है? उन इंद्रिय को, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, तो 5 इंद्रियों को जो है बस में करना, वो मन को बस में। कई बार ऐसा होता है जो है अपनी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनको बस में कर सकते, लेकिन मन को बस में करना बहुत कठिन, बोले बहुत, क्योंकि मन जो है बोले चंचल है। बोले सबसे दुनिया में सबसे तेज यदि किसी की गति है तो मन की, एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा पाप अपराध आदि होते हैं तो मन के द्वारा होते हैं। इसलिए बोले मन को भी कस में करना है। और मन बस में कैसे होगा? बोले स्वाध्याय के मनन से मन बस में होता। बोले स्वाध्याय के माध्यम से हमारा मन जो है बस में होता है, ध्यान के माध्यम से, जाप पाठ आदि के माध्यम। तो कहते हैं 2 चीज होती हैं, 2 चीज होती हैं। बोले एक जल जो है, जल की जो गति है वो क्या है? अधोगामी, और मन की गति भी अधोगामी है। आप जल को जो है ऊपर क्यों ले जाते हैं? टुल्लू पंप आदि से, अनेक प्रकार से, बोरिंग से या जो अपने जेट पंप से ऊपर क्यों ले, सटक आदि के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, आप कितने भी ऊपर ले जाओ, तलाई करते ना, घर आदि पर तलाई करते हैं, ऊपर से डालते हैं, लेकिन नीचे आ जाता है। वो बाहर आदि को चलते हैं, खेतों में जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन वो आता कहाँ है? नीचे आता है। तो जैसे जो है आप कितना भी ऊपर ले जाओ, लेकिन वो नीचे आता है, उसी प्रकार मन भी हमारा जो है क्या होता है? नीचे, अधोगामी। तो यदि हम पानी को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? कि यंत्र का सहारा लेते हैं, यंत्र के माध्यम से ऊपर हम ले जाते हैं, और यदि हम स्वच्छ कर लेते तो ऊपर ले जाते हैं। तो यंत्र से, यंत्र के सहारे से पानी ऊपर चला जाता है, उसी प्रकार मंत्र के सहारे से मन भी ऊपर गमन करने लगता है। तो मंत्र की आवश्यकता है, कोई ना कोई किसी न किसी में उसको मन को लगाइए। तो इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन को बस में करना, और प्राणी संयम,
जो षटकाय के जीव हैं उनकी रक्षा करना। एक इंद्री पृथ्वी का है, पृथ्वी को व्यर्थ में खोद रहे हैं नहीं भैया, क्योंकि जीव है। जल हम व्यर्थ में बहा रहे हैं, चाहते तो हम जो आधी बाल्टी से काम हो सकता था, एक बाल्टी से काम हो सकता, और नहाने बैठ गए हम जो है, और कितना पानी व्यर्थ कर रहे हैं। फुब्बारा चालू हो, बहरा पानी। और जैनागम कहता है कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात, और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक जो है बूंद में जो है अनछने पानी में 36,450। तो इसलिए जो है जल भी एक जीव है। पृथ्वी जल अग्नि, बोले बार बार अग्नि जला रहे बुझा रहे, जला रहे बुझा रहे, ये क्या है? उसमें उसका जन्म मरण हो रहा है, वो भी एक जीव है। वायु, जो वायु है, हवा आदि है, उसमें हवा में भी जीव हैं। हवा स्वयं जीव है, वायु स्वयं जीव, और हवा में भी जीव पाए जाते हैं। तो व्यर्थ में जो है हम यहाँ वहाँ जाएंगे तो उससे वायु का एक तो कुदरती हवा में व्यर्थ में आप हाथ पैर चलाएंगे तो वो भी, तो इसलिए कम से कम उसको हम करें। और दूसरे कुदरती हवा है, कुदरती हवा भी है, लेकिन उसमें फिर भी उसमें भी जीव हो सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हमें दिखते नहीं, उड़ के भी कई जीव आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो दूसरी जो है हम अनावश्यक जो है पंखा कूलर एसी आदि जो है जला रहे हैं। आवश्यक भी जला तो वो भी उसमें दोष है, और अनावश्यक जला तो और खुले छोड़ दिए तो वो तो विशेष जो है हिंसा होती है। तो इसलिए जो है यदि हम 5 इंद्रियों मन को बस में करें तो हम जो है इंद्रिय संयम से बच जाएंगे। और उसके बाद जो है 5 जो है स्थावर और एक तरस, वो भी, तो पृथ्वी भी जल है, पृथ्वी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव, वायु भी जीव है, वनस्पति भी जीव है। अब देखिए हम कितने अपने जो है अपने जो शौक के लिए कितने जीवों को मार देते हैं। बोले हम घर में अपने बगीचा लगाते हैं, घास लगाते हैं, पहले लगाते हैं, उसमें फल फूल करके अपने जो है पानी डाल के खाद डाल के उसको तैयार करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसको कहीं जो कलम काट रहे हैं, कहीं पत्ते काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं घास की वो मशीन चला रहे हैं, या घास पर पे जो है चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसमें आप अनेक जीवों की इलाज ना हो। तो इसलिए 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, और 5 स्थावर और एक तरस, जो तरस जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ये सब तरस है। तो इन सब की षटकाय की जीवों की रक्षा करना, ये जो है क्या है, प्राणी संयम है। और 5 इंद्रियों मन को करना, ये इंद्रिय संयम है। तो ऐसे उनको जो बस में करता है वो क्या है, संयम का पालन करता है, वो उसका कर्तव्य श्रावक। तो देव पूजा, गुरु पाठ की स्वाध्याय, संयम। और तब बोले अनादि काल से हम कर्मों से सहते हैं, हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, क्योंकि हर समय हम अशुभ आदि क्रिया करते हैं, अशुभ सोचते हैं, अशुभ बोलते हैं, तो उससे कर्मों का आश्रय होता है। और उस कर्मों को, अशुभ कर्मों के आश्रय से बचना है तो शुभ क्रिया करना प्रारंभ कीजिए। तो इसलिए कर्म क्षयार्थे तपते थी तपा, कर्म को क्षय के लिए जो हमें तप करना है, तो उससे कर्म झरेंगे, अन्यथा जो है कर्म बढ़ते। एक सवाल हो गया जी, एक जैसे 1 मिनट का सवाल है, जैसे हम मकान बनाते और करते हैं तो इसमें आपको लकड़ी की जरूरत है, मान लो तो हम उसके लिए पेड़ काटते हैं, कि तो ये हमारा जरूरी है या क्या है ये, मतलब? देखिए ऐसा है, प्रयास हम करते हैं तो जो है बहुत सी ऐसी लकड़ी स्वतः मिल जाती है, जो कुछ बहुत से पेड़ होते हैं सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, और सूख जाने के बाद स्वतः ही वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं हवा आदि चलने से। तो ऐसी हम वस्तु को उपयोग करें। अन्यथा आप ग्रस्त हैं
और ग्रस्त हैं, और ग्रस्त जीवों के लिए कहा गया है कि कम से कम जो है आप स्थावर जीव की हिंसा नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, कम से कम त्रस्त का तो त्याग करो। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री इन जीवों की हिंसा का त्याग कर दो, स्थावर की यथा योग बचने का प्रयत्न, अनावश्यक ना करो, समझ ना। तो इसलिए वो आप जो है त्रस्त को तो त्याग करना ही संकल्प पूर्वक, लेकिन स्थावर को यथा योग से बचने का प्रयास करें। तो ये क्या है, संयम हो गया, तप हो गया। तो तप अपने जो है कर्मों को क्षय के लिए क्या करना है, तप करना हो। तप के लिए हमें जो है यथा समय उपवास, एकासन, रस त्याग, नीरज आदि जो है उनको करें, बाह्यरंग तप और अंतरंग तप करें। तो इच्छा निरोध तप, जो हम अनावश्यक इच्छाओं को रोक दें, तो वो भी एक तप है। तो ऐसे तप करें। और अंत में दान, जो मुनि आर्य का श्रावक श्रावक का चतुर्विध संग है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हैं, ऐसे उन पात्रों को हम जो है क्या करें, दान। दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। और आहार, शास्त्र, अभय, दिवैया, जो 4 प्रकार के जो दान है, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। कहीं पर शास्त्र दान के लिए उपकरण दान किया है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कहीं पर बसती का है, कहीं पर जो है अभय दान भी है, ठीक है ना। कहीं पर आचार्य ने जो है वैयावट को भी लिया है। तो ऐसे जो है हम उस श्रावक के जो षट कर्तव्य हैं, उन षट कर्तव्य का पालन करते हैं, तो निश्चित ही आप जो है सच्चे श्रावक बन जाएंगे। और जो सच्चे श्रावक बन जाता है वो मोक्ष मार्गी हो जाता है। और मोक्ष मार्गी होकर के वह आगे भविष्य में क्या होता, परंपरा से मुनि बन करके वह मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह घर में रह करके अपना, जब तक घर में रहता है तो वह कहते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे, या राम के भाई भरत जैसे बैरागी बन के रहे। सब कुछ है लेकिन फिर भी विरक्त हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी आसक्त हैं। तो ऐसे जो है हम जो है विरक्ति भाव रहें, तो निश्चित ही आपका एक न एक दिन आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी चर्या आचरण होना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।